सवार हैं और एक बाइक जिस पर 2 व्यक्ति सवार हैं दीपनगर से पटेरा की तरफ जाते हैं कि रास्ते में ग्राम कुबरी पटेरा के पास दोनों बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर जाती है, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो जाते हैं। मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर घायलों को अस्पताल भर्ती कराती है, जिसमें 2 व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और शेष एक व्यक्ति की इलाज करी जा रही है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची हुई है, आगे की कार्रवाई करी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। 3 लोग। अच्छा, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है? ये हुआ पटेहरा पटेहरा। पटेरा किस चीज़ से थे ये लोग? ये गाड़ी से रहना अपने। अच्छा, कैसे हुआ है? तो मतलब काल गए रहन बारात। हाँ, कहाँ पे? वही पटेहरा। अच्छा, तो वही गए बारात में, रात में मतलब कि बारात के लौटत हैं हुई अपन नहरी में कूद गए। हाँ। नहरी में कूदे के बाद वहाँ से फोन गया हम लोग के, तो हम लोग आए। अच्छा, तो ये लोग कहाँ के निवासी हैं? ये पचोखरा हैं और फिर राजापुरा के हैं। 3। वह विंध्याचल थाना क्षेत्र के पंचायत भवन में चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम प्रधान के लड़के ने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं एसपी ने इस मामले पर सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि ये एक संगीन मामला है, आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद मिर्जापुर में थाना विंध्याचल अंतर्गत पंचायत भवन में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत पर मुकदमे पर कार्य करने के लिए क्षेत्राधीन नगर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इसमें गहराई से जब इस पे काम किया गया तो इसमें प्रधान का लड़का ही अपने साथी के साथ मिलकर इसको चोरी को इसमें किया था और उनके पास से जो चोरी का सामान है, जिसमें कि कंप्यूटर है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड इत्यादि है, वो बरामद कर लिया गया है और इसमें शिवम पांडे नामक जो व्यक्ति है, जो लड़का है, उसको गिरफ्तार भी किया है। और एक ये गंभीर विषय है जिसमें कि स्वयं के गांव के पंचायत भवन में प्रधान के ही परिजनों के द्वारा एक कृत्य किया जा रहा है। ऐसे जो लोग हैं इन पे कार्रवाई सख्त की जाएगी और साथ ही साथ ऐसे अगर अन्य जगह पे भी जो वारदात करेगा उन सबको पकड़ के जेल भेजा जाएगा। फिलहाल सराहनीय कार्य करने वाली और पंचायत भवन में हुई चोरी का जल्द खुलासा करके 100% माल बरामद करने वाली थाना विंध्याचल की टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जाए। वहीं सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार रायबरेली पहुंची और कलेक्ट्रेट के बचत भवन में सीडीओ, एडीएम, प्रशासन सहित नगर पालिका और पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रही सरकार द्वारा सुविधाओं की समीक्षा बैठक में बात भी खुलकर सामने आई। सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी और इनके पुनर्वास हम कैसे करें, इनका शैक्षणिक, इनका सामाजिक एवं इनका आर्थिक हम अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं कि इनको कैसे हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इस सामाजिक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो देखिए, सफाई कर्मचारी वर्ग जो होता है बहुत ही निचले उसमें स्तर में काम करता है, लेकिन उनकी समस्याएं इतनी छोटी छोटी होती हैं जो अधिकारी अपने स्तर से उनको सुलझा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर समस्याएं इतनी बनी रहती है तो ये बहुत ही खेद का विषय है हमारे लिए, क्योंकि समय से वेतन मिलना तो हर कोई चाहता है, काम के बदले वेतन चाहिए। जितना मेहनत, जिस तरीके का ये लोग काम करते हैं उसमें इनको समय से वेतन मिलना बहुत ज़रूरी है। इनका ईपीएफओ है, इनका ईएसआई का जो है सिस्टम वो है, इनका सामूहिक बीमा होना चाहिए, इनका हेल्थ चेकअप क्वार्टरली होना चाहिए, इनके गले में आई कार्ड ऐसा होना चाहिए ताकि कोई भी घटना दुर्घटना हो तो उसको इनको। वहीं ताज नगरी में विद्युत आपूर्ति कर रही टोरेंट पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की गलती ने उपभोक्ता को कई हफ्तों तक कार्यालय में भटकने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन परेशान हुए उपभोक्ताओं को अभी तक कोई ऐसी संतुष्टि नहीं मिली है जिससे उपभोक्ता तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ सके। इससे साफ जाहिर है कि टोरेंट पावर भी कभी सब टीवी पर आने वाले धारावाहिक की तर्ज पर ही काम कर रहा है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले नटवर लाल को
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी सूडा अफसर के साथ पीएम आवास योजना में आवास के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसके बाद वो खुद लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने लगा। अब उसने 45 लोगों को निशाना बनाया है। बुलंदशहर कोतवाली सिटी पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन लेते हुए फर्जी सूडा अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। तो कल हमें एक सूचना मिली थी कि राकेश बाबू हैं, पुत्र गंगाराम, ये बदायूं के रहने वाले हैं और यहाँ पे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिलाने के नाम पे लोगों से ठगी करते हैं। तो ये लोगों को ये वादा करते थे कि ये 10 से 12 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिलाएंगे और उसके लिए प्रति व्यक्ति 8 से 8.5 हज़ार रुपये कमीशन लेते थे। और लोगों से ये पूरी तरीके से कागजात भी लेते थे, उनसे स्टैम्प पेपर पर साइन करवाते थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनकी सभी प्रतियाँ ली जाती थी। तो जब कुछ लोगों को शक हुआ, क्योंकि ये उनका काम नहीं करवा पा रहे थे, तब ये सूचना हमें प्राप्त हुई और जब हमने इनसे पूछताछ करी तब पता चला कि ये व्यक्ति अपने आप को सूडा का अधिकारी बताते थे और उसी के नाम पे ये कमीशन लेते थे लोगों से। ये इनका एक्चुअल जो ऑक्यूपेशन है, ये ठेला लगाते हैं पूड़ी सब्जी का और ये 8वीं पास है और ये लगातार। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इमरान खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, पीएम आवास योजना मामले में एक व्यक्ति के फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है, क्या कुछ खबर है आपके पास, डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने वाला एक नटवर लाल अफसर गिरफ्तार किया गया है, जो कि पहले खुद भी इस फर्जीवाड़े का शिकार हुआ था, जिसके बाद उसने सूडा अफसर बनकर पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी करनी चालू कर दी थी। इमरान, इस व्यक्ति के साथ कोई और भी शामिल है इस पूरे फर्जीवाड़े में? ये व्यक्ति अकेला ही ठगी करता था और अब तक इसने बुलंदशहर, बदायूं और एटा में 54 लोगों को अपना निशाना बनाया है। 20,000 से 2,000 से 8,500 रुपए प्रति पीएम आवास वसूलता था ये युवक। इमरान, जिस तरीके से पीएम आवास योजना के लिए ये व्यक्ति लोगों से के साथ ठगी करता था, खुद ऑफिस में ही आकर, क्या वहां के लोगों को कुछ किसी तरीके का शक नहीं हुआ? 54 लोगों के साथ इस व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा किया है। जी, ये घर घर जाता था और लोगों को लाभ बताता था और उनसे उनके पेपर तैयार कराने के बाद 8,500 रुपए की ठगी कर लेता था। लोगों ने इस पर भरोसा किया और पैसे देने चालू कर दिए। इमरान, किस तरीके से इस व्यक्ति की पोल खुली, किस तरीके से यह गिरफ्त में आया प्रशासन के? ये व्यक्ति लगातार जैसे वारदात करता था, ऐसी ही एक वारदात कोतवाली नगर क्षेत्र में कर रहा था, लोगों को उल्लू बना रहा था। वहीं मौके पर लोगों ने इसे समझा और समझकर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बुलंदशहर में एक व्यक्ति पीएम आवास योजना के नाम पर 54 लोगों के साथ ठगी करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन की अब पकड़ में ये व्यक्ति आ चुका है। वहीं रायबरेली में होटलों में चल रहे अवैध कारोबार और देह व्यापार से नाराज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित डिडौली गांव के पास के होटल का है, जहां पर अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार को रोकने में असफल पुलिस के खिलाफ डिडौली के ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचे और अपने गांव को बदनामी से बचाने के लिए गुहार लगाई। मैं अपने गांव के, मेरा गांव थाना हरचंदपुर के अंतर्गत डिडौली आता है। मैं वहां का मूल निवासी हूं। वहां पे त्रिपुला चौराहे से और डिडौली तक लगभग 10 होटल संचालित हैं, जिसमें काफ़ी समय से कुछ गलत गतिविधियां हो रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था। मैंने सामाजिक स्तर पे और प्रशासनिक स्तर पे जो पहल होनी चाहिए वो सारी पहलें कर ली। जब थाना स्तर पे नहीं संभल पाया तो आज मैं कप्तान साहब के पास अनुरोध करने आया हूं कि वो अपने स्तर से इस तरह की गतिविधियों को रोक लगाएं। क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी आश्वासन की तो बात नहीं, जहां तक मेरे सरकार का निर्देश है और मुझे जानकारी है, जो 12 बजे तक जनता दर्शन होता है, लेकिन हम लोग लगभग 11 बजे आए हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर एक मां ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। ताजा मामला कहडौर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद नरहरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। वहीं कुएं में कूदने से मां समेत 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। हालांकि फायर
ब्रिगेड की टीम ने चारों शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हुआ था, मामला क्या हुआ? पूरा मामला क्या है? पूरा मामला क्या है साहब, वो बोल रहे थे मैं बॉम्बे चलूंगा, मैं जाने वाला था तो बोला मैं भी चलूंगा। मैं कहा 2-3 महीने कमा लेता हूँ, रूम भाड़ा मतलब ले लेता हूँ, उसके बाद आऊँगा ले चलूँगा। बोला ठीक है। उसका दवा चल रहा था कल्याण चौराहा में डॉक्टर के पास। बोला पैसे तो मैं जा रहा हूँ दवा लेने के लिए, दे दिया। बच्चे को लेकर चली गई वहाँ पे। भाई वहाँ मार्केट है, समोसा वमोसा के लिए न जानते हैं लड़के बच्चे। तो मैं कहा ठीक है, दवा लेने गया था। 10 मिनट बाद मैं भी गया तो नहीं मिली वो, तो मैं ढूंढना चालू कर दिया। दवा लेने कहाँ गई थी? बगले है, चौराहा है। जाती थी अक्सर? हाँ। दवा सुबह करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नरहरपुर ग्राम थाना क्षेत्र कोहड़ौर में एक कुएं में एक महिला और 3 बच्चों का शव देखा गया। सूचना प्राप्त होने पर तुरंत फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचा गया। शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस संदर्भ में अभी परिवारजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर दी जाएगी तो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक ही परिवार के हैं? ये एक ही परिवार के हैं, एक महिला और उसके साथ उनके 3 बच्चे। अच्छा, वजह बताई जा रही मैम कि कुछ आपस में पति पत्नी में झगड़ा हुआ, कहीं बाहर जाने को ना जाने को, परदेश जाने को, तो क्या ये वजह ठीक से समझ में आती है कि कुएं में उसके बाद आके आत्महत्या कर लिया बच्चों को लेकर? प्रथम दृष्टया ग्रामीण जनों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि आपसी पति पत्नी का विवाद था। पति इनका मुंबई में रहता था और वहां जाने को लेकर महिला की जिद थी। हालांकि इस संदर्भ में अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उस पर जांच करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं भोपाल में कांग्रेस की योग से दूरी पर सीएम शिवराज का कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल पूरा विश्व योगमय हो गया था, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता योग करता नजर नहीं आया। सीएम ने कहा कि योग किसी जाति और संप्रदाय का नहीं, योग सबका है, इसको सबको अपनाना चाहिए। कल पूरी दुनिया ने योग किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में कार्यालय के योग किया। 180 से ज्यादा देशों ने योग किया। योग समुद्र में भी हुआ, धरती पर भी हुआ, अंतरिक्ष में भी हुआ, जल थल नभ सब जगह अलग अलग तरीके से योग के कार्यक्रम के आयोजन किए। अब ये योग सबके लिए है, सबको जोड़ता है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मुझे योग करते हुए नहीं दिखा। मैंने फोटो तो कम से कम नहीं देखे। खबर उज्जैन से है, जहां 4 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह के नगर निगम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल कलेक्टर और एसपी की तरफ से अधिकारियों की बैठक लेने के बाद नगर निगम एक्शन मोड में नजर आया और नगर निगम की तरफ से सुबह पटनी बाजार स्थित एक 3 मंजिला जर्जर भवन को हटाया गया। इस दौरान मौके पर नगर निगम और पुलिस सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्रवाई के समय सड़क पर यातायात बाधित रहा। जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 310 का नोटिस दिया है और जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसका मकान है ये? बंटू तलवाड़िया और शहर में काफी पुराने कई मकान सभी मकानों को हटाने की अब धीरे धीरे कार्रवाई। शिक्षक भर्ती 2018 की तीसरी काउंसलिंग कराने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के सामने छात्र लगातार 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं। छात्र शिक्षक भर्ती के लिए लगातार 1.5 महीने से भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार छात्रों पर ध्यान नहीं दे रही। अगली खबर दतिया से है, जहां पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार थानों की साफ सफाई और रिकॉर्ड संधारण अभियान के तहत दतिया के सेवड़ा में गुरुवार को ट्रेंच ग्राउंड में अलग अलग मामलों में जब्त की गई अवैध शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई में ये शराब जब्त की गई थी। एसपी ने बताया कि नष्ट की गई शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए है।
वहीं शिवपुरी जिले के खनियाधाना को जिला बनाए जाने की मांग पिछले कई सालों से चली आ रही है। जिले से अधिक दूरी होने की वजह से खनियाधाना क्षेत्र के किसान और व्यापारियों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कोई आदमी बीमार या गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र खनियाधाना से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अधिक दूरी होने की वजह से कई बार घायलों को इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। ऐसी ही परेशानियों को देखते हुए खनियाधाना और पिछोरा क्षेत्र के हजारों युवाओं ने पंजाब सिंह यादव की अगुवाई में जिला बनाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया है और पिछले 10 दिनों से क्षेत्र के दर्जनों गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को अपने इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि ये जन जन की आवाज़ बने। शायद हम लोग आवाज़ उठाएं तो लोगों को ये लगे कि कोई राजनीतिक मकसद तो नहीं इनका। चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है और ये लोगों को विश्वास भी है और लोगों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इतनी बड़ी विधानसभा में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीन नहीं है खनियाधाने में और इससे निचले स्तर पर और कमी हम क्या बता सकते। इसलिए हर आम आदमी चाहता अगर जिला बनेगा तो किसान की ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, जिला बनेगा। वहीं उज्जैन शहर में गुरुवार को एक विचित्र खगोलीय घटना देखने को मिली, जिसमें चंद समय के लिए परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। ये नज़ारा वेधशाला में कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, जिसके चलते सूर्य 21 और 22 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये सूर्य की चरम स्थिति होती है। इसी की वजह से आज विचित्र खगोलीय घटना हुई, जब दोपहर को 12:28 पर परछाई ने भी कुछ समय के लिए साथ छोड़ दिया। वहीं आज साल का सबसे बड़ा दिन 13 घंटे 36 मिनट और सबसे छोटी रात 10 घंटे 24 मिनट की रहेगी। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 22 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अपनी अधिकतम उत्तरी बिंदु, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा पर है। आज सूर्य की क्रांति 23 डिग्री 26 मिनट 16.7 सेकेंड या हिंदी में बोलें तो 23 अंश 26 कला और 16.7 विकला है। इस कारण क्या होगा कि कर्क रेखा के नज़दीक जितने भी स्थान हैं उसमें स्थानीय समय 12 बजे कुछ समय के लिए परछाई 0 हो जाएगी। उज्जैन कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, तो हम देखते हैं कि उज्जैन में स्थानीय समय 12:28 पर परछाई कुछ समय के लिए 0 होती है। इस घटना को शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के बरौत रोड पर ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी सीमांकन के एवज में 20,000 रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ था और लोकायुक्त ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटवारी हल्का नंबर 39 लीलाधर उससे सीमांकन के लिए 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। उक्त संबंध में उसने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक आवेदन दिया था तथा कार्रवाई करने के लिए आवेदन किया गया था। तत्पश्चात उसके आवेदन पर हाल ही हाल फौरी तौर पर भेज कर उसकी जो मांग की जा रही थी उसकी सत्यता को वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के उपरांत आज फरियादी पुनः उपस्थित हुआ कार्यालय में। उसके द्वारा पुनः एक आवेदन दिया गया और फिर से उसने कहा कि जो 20,000 रुपये की मांग की जा रही थी उसके बाद चूँकि 15,000 की मांग और ट्रैप पार्टी के साथ आकर बारोड मोहल्ला है जहाँ उस लीलाधर रहता है किराए के मकान में, वहाँ लगभग 9:15 बजे उसके द्वारा उससे मांग की गई थी। वो राशि उसको दी गई। जब 15,000 रुपये की राशि दी गई, मांगना मामला है। अच्छा, कहाँ पे है? तो पटवारी क्या कह रहे थे आपसे, क्या मांग कर? पैसे मांग रहे। कितने पैसे मांगे थे? 20,000 मांगे, 15,000 में तय हो गई, दे दी। अच्छा, आपने दे दिया। तो इसकी शिकायत कहाँ कर रही थी आपने? ग्वालियर। अच्छा। वहीं बुधनी के गांव चकल्दी में लगी भीषण आग की वजह से मधुसूदन सिसोदिया नाम के व्यक्ति का घर जलकर राख हो गया। इस आगजनी में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, घर में रखे नकद रुपए भी जल गए। ये घटना उस वक्त हुई जब घर के लोग शादी समारोह में शामिल होने गए थे।
वहीं खन्ना के गांव गुड़ानी के पास राढ़ा साहिब रोड पर बुधवार को देर रात करीब 11 बजे हाइड्रोजन सिलेंडरों से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग से कई सिलेंडरों में धमाके भी हुए। आसपास कई पेड़ जल गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर किसी तरीके से आग पर काबू पाया। सर ਇਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਲ ਤੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਕਾਫੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ। वहीं केंद्र और पंजाब सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए सस्ता राशन मुहैया करवाने के लिए खोले गए डिपो में आम लोगों को न खाने योग्य राशन बांटा जा रहा है, जिसके कारण ये विवादों में घिरता नजर आ रहा है। खाने योग्य राशन को लेकर बठिंडा के लोगों ने जिला प्रशासन के दफ्तर के आगे राशन को रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब खेत मजदूर यूनियन के एक सदस्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र और सूबे की सरकार के तरफ से गरीबों को खराब राशन डिपो होल्डर बांट रहा है, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि ये राशन इतना खराब है कि इसे ना इंसान खा सकता है और ना ही जानवर। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ 30 किलो। वहीं रायबरेली में बांदा बहराइच मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस की टक्कर से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक आपको बता दें कि पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अनोई गांव के पास का बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल सामने आया है। दरअसल नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में घुसकर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि सफाई कर्मचारी 15,000 सैलरी की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते जमकर बवाल हुआ। वहीं सफाई कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। बहुत दिनों के बाद में आज बोर्ड की मीटिंग हुई है और प्रथम और पहली बार जब से बोर्ड बना है 2023 में और बोर्ड की मीटिंग चालू हुई है। हम तमाम कर्मचारियों ने, सारे संगठनों ने तय कर लिया था कि बोर्ड की मीटिंग को हम चलने नहीं देंगे और बोर्ड की मीटिंग के अंदर घुस करके तमाम कर्मचारियों ने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी और रखने के बाद में महापौर और हमारे नगर आयुक्त, अपर आयुक्त, सभी अधिकारी, टोटल अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। उनके बीच में हमने अपना ज्ञापन दिया और पुरजोर तरीके से हमने अपने तमाम कर्मचारी